आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता देश और उत्तर प्रदेश का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प रहा है कि देश के रक्षा उत्पाद देश के भीतर ही विकसित किए जाएं। इस दिशा में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन फैसलों की वजह से आज ढेर सारे महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद देश में बनने लगे हैं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में विकसित किए जा रहे स्वदेशी रक्षा उत्पादों से एक तरफ आत्मनिर्भरता को बल मिला है तो दूसरी तरफ दूसरे देशों में भी हमारे देश में विकसित रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ी है। इसी माह नई दिल्ली में हुए नियंत्रक सम्मेलन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी रक्षा उत्पादों की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू रक्षा उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में भी आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विदेशों में ब्रह्मोस की बढ़ी हुई मांग की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में ब्रह्मोस मिसाइलों की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 14 देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है और लखनऊ से इसका निर्यात भी किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रयास यह है कि उत्तर प्रदेश में और भी रक्षा इंडस्ट्री आए ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का विकास भी तेजी से हो। प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड भी रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत इस साल के अंत तक AK-203 राइफल के पूर्ण स्वदेशी मॉडल का उत्पादन शुरू कर देगा। अक्टूबर 2025 तक 70% और 31 दिसंबर तक इसका पूर्ण स्वदेशी उत्पादन होने लगेगा। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता देश और उत्तर प्रदेश का योगदान के संबंध में प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की विशेष रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो कार्रवाई की उसने पूरी दुनिया को न्यू इंडिया की रक्षा के क्षेत्र में नई ताकत की झलक दिखला दी। देश की स्थितियों और पूरी दुनिया में बदलते समीकरणों के बाद ये जरूरी था कि हम सेना के जवानों को और सक्षम बनाएं और इसके लिए हमारी निर्भरता दुनिया के दूसरे देशों पर कम हो। इसी सोच को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी रक्षा उत्पाद में बड़े प्रयास किए गए। FDI की सीमा बढ़ाई गई, रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल किया गया और 100 से ज्यादा रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट से लेकर अत्याधुनिक तकनीक अब न केवल भारत में ही बन रही है बल्कि 2014 में जहां भारत का रक्षा निर्यात लगभग शून्य था वहीं आज ये 100 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है, जो मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड को भी आगे बढ़ा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म्स किए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को जोड़ा गया है और MSME स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया गया है। हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा। हमने MSME स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की इसी सोच को रक्षा क्षेत्र में साकार करने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज प्रदेश में मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर के उपकरणों के निर्माण के साथ ही सेना के लिए आधुनिक राइफल, गोली बारूद तक बन रही है। प्रदेश के 6 नोड्स झांसी, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ और चित्रकूट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी शक्ति का परिचय देने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट भी अब लखनऊ में शुरू हो गई है, जिसे लेकर खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था दुनिया के 14 से 15 देशों ने ब्रह्मोस की मांग की है। लखनऊ से इसका निर्यात किया जाएगा जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। जो ऑपरेशन सिंदूर में करिश्माई काम किया है ब्रह्मोस मिसाइल ने, और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी।
यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण निश्चित ही प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस यूनिट के शुभारंभ के मौके पर कहा था कि प्रदेश अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए जरूरी है कि अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय स्वयं उस लक्ष्य को हासिल करे जिसे अब देश इन रक्षा उत्पादों के जरिए साकार कर रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बढ़ती जा रही है। 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश के लिए आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करे। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे से न केवल ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइल का उत्पादन शुरू हुआ है बल्कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले अहम उपकरणों का उत्पादन भी होने लगा है। लखनऊ रोड में ही 50 एकड़ में पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ब्रह्मोस विनिर्माण संयंत्र को टाइटेनियम के पुर्जे और सामग्री उपलब्ध कराएगी। पीटीसी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर आलोक अग्रवाल ने बताया कि देश में पहले टाइटेनियम नहीं बनता था, हमें आयात करना पड़ता था, लेकिन रक्षा उपकरणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब इसका उत्पादन यहीं किया जा रहा है, जो भविष्य में रक्षा के क्षेत्र में देश के लिए बड़ा मददगार होगा। हिंदुस्तान में टाइटेनियम बनता नहीं था, टाइटेनियम कास्ट नहीं बनती थी, तो जो कुछ भी यूज होता था, चाहे वो कोई भी कंपनी यूज कर रही हो, उसको इम्पोर्ट करना पड़ता था। अब हमने जब से बनाना शुरू किया है तो टाइटेनियम कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं जो लोकल इंडियन मार्केट है उसके लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए। तो बहुत से पार्ट डेवलप कर रहे हैं एरोस्पेस के लिए और अदर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। इसकी वजह से क्योंकि इंडिया में इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और हम लोग उसमें एक अग्रज आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को। मेक इन इंडिया में उत्तर प्रदेश की एक और रक्षा उपकरण उत्पादक यूनिट नया मुकाम स्थापित करने जा रही है। अमेठी की इंडो रशियन राइफल फैक्ट्री से इस साल के आखिरी तक पूर्ण स्वदेशी AK-203 का उत्पादन होने जा रहा है। IRRPL के CEO मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि अभी रूस के सहयोग से इस यूनिट से AK-203 राइफल बनाई जा रही है। अभी इस राइफल के उपकरणों का 50% निर्माण भारत में हो रहा है। अक्टूबर 2025 तक 70% और 31 दिसंबर तक इसका पूर्ण स्वदेशी उत्पादन होने लगेगा। AK-203 राइफल के पूर्ण स्वदेशी संस्करण को उसकी खूबियों को देखते हुए शेर नाम दिया गया है। अभी तक इस यूनिट से भारतीय सेना को 48,000 AK-203 राइफल उपलब्ध कराई गई हैं, जबकि 2030 तक 6 लाख राइफल दी जाएंगी। आज की तारीख में 48,000 राइफलें हमारे सेना के हाथ में हैं। अगले 5 महीने के अंदर ये 48,000 बढ़कर 70,000 हो जाएंगी। उसके बाद अगले साल से हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके का है कि हम भारतीय सेना को 1 लाख से ज्यादा राइफलें हर साल दे पाएंगे। और हमारा प्लान ये है कि हम भारतीय सेना का जो ऑर्डर है 6,01,427 राइफलों का, उसको हम दिसंबर 2030 तक पूरा करें। मिसाइल राइफल के निर्माण के क्षेत्र में प्रदेश ने नया मुकाम स्थापित किया है, तो भारतीय सेना के प्रयोग में आने वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के महत्वपूर्ण उपकरण भी प्रदेश की रक्षा उत्पादक इकाइयों में गुणवत्ता के साथ की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लखनऊ स्थित यूनिट में चेतक, चीता, चीतल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के प्रमुख पार्ट्स बन रहे हैं, जिनमें हाइड्रोलिक सिस्टम, पावर कंट्रोल, इंजन फ्यूल सिस्टम, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, व्हील्स और ब्रेक्स शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय की मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने प्रदेश में हो रहे रक्षा उत्पादों के निर्माण को इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उपकरणों के उत्पादन से हमारी दूसरी देशों से निर्भरता कम हुई है और इसने उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बना दिया है। उत्तर प्रदेश में रक्षा निर्माण में बहुत तेजी से प्रगति हुई है। यूपीडीआईसी के 6 नोड हैं, जिसमें लखनऊ एक नोड है। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनी है, तो ब्रह्मोस मिसाइल्स भी लखनऊ में ही बनेंगी। साथ ही में कई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे उभर के आई हैं, जो डीपीएसयूज को भी सप्लाई कर रही हैं और प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अहम भूमिका इसमें उत्तर प्रदेश में प्ले कर रहा है। तो इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और साथ ही उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। संभावनाओं को सफलता में बदलकर आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादों के मामले में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जो न केवल देश की सेनाओं की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले साजो सामान का निर्माण कर रहा है, बल्कि सक्षम और आत्मनिर्भर भारत का मजबूत आधार भी तैयार कर रहा है। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता देश और उत्तर प्रदेश का योगदान।
इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन ओम अवस्थी और वाचन वेद प्रकाश पाठक।